देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं ये समझता हूँ कि अ, जो वफ़ के अंदर जो अमेंडमेंट हो रहा है, कल कैबिनेट की बैठक हुई है और अब कल संसद में इस पर प्रस्ताव आना है। अमेंडमेंट एक प्रक्रिया है जो समय समय पर होती रहती है। हर एक्ट में संशोधन हुआ है। ये कोई नई बात नहीं है कि वफ़ एक्ट में ही संशोधन हो रहा है। वफ़ एक्ट में भी बार बार संशोधन हुए हैं और ये एक प्रक्रिया है, समय के साथ, समय के अनुसार वो की जाती है। हाँ, इतना ज़रूर है कि वफ़ की जो मर्यादा है, जो लोग वफ़ करते हैं, दान करते हैं, चूँकि वफ़ माने जो दान किया हुआ है ईश्वर के नाम, जिसने जिस भाव से उसको दान किया है, उस ज़मीन को या किसी भी चीज़ को जो वफ़ हो जाती है, उसका भी ख्याल हमें रखना चाहिए कि उसकी वफ़ की जो मर्यादा है उसमें किसी तरह से भी उसको कोई नुकसान ना पहुंचे, इसका भी ख्याल रखना ज़रूरी है। ठीक है आपने। देखिए, कोई क्या कहता है नहीं कहता है ये अलग विषय है, लेकिन सरकार के सामने समय अनुसार अगर अमेंडमेंट किया जाता है, संशोधन किया जाता है, तो मुझे लगता है कि समय की ज़रूरत होती है। तो उस पर किसी तरह का विरोध करना या उस पर राजनीति करना, मुझे लगता है कि ये अच्छी बात नहीं है। बैठकर बातचीत होनी चाहिए। कल प्रस्ताव आएगा, उस पर चर्चा होनी चाहिए, ना कि राजनीति। मैं समझता हूँ कि चूंकि बहुत से लोगों को इस बात की जानकारी होती नहीं है, भारत में जिस तरह से सेंट्रल वक्फ काउंसिल होता है जो कि सारा निज़ाम देखता है, और इसी तरह से राज्य में होता है राज्य वक्फ बोर्ड्स, और इसी तरह से सेंट्रल वक्फ काउंसिल के अंदर भी बाज़ाब्ता मेंबर्स बनाए जाते हैं, 7 मेंबर्स होते हैं, जिसके अंदर एक एमपी होता है, एक एमएलए होता है, एक आलिम होता है जो स्कॉलर्स जिसको कहते हैं इस्लामिक स्कॉलर्स, और इसी तरह से एक औरत का प्रतिनिधि उसमें प्रतिनिधित्व होता है, और उसमें एक पॉलिटिकल पर्सन भी होता है और एक उसमें सामाजिक भी लोग उसमें जोड़े जाते हैं। इस तरह से ये पूरा उसमें उसके मेंबर उसमें शामिल होते हैं। इसी तरह से राज्य वक्फ बोर्ड्स हैं, उसके अंदर भी यही इसी तरह का नियम है कि एक एमपी होना चाहिए, एक एमएलए होना चाहिए, और उसमें एक बार काउंसिल का मेंबर भी होना चाहिए, और उसमें एक शिया का भी एक नुमाइंदगी होनी चाहिए, और इसी तरह से उसमें एक सोशल वर्कर भी होना चाहिए जो और एक उसके अंदर आलिम होना चाहिए जो इस्लामिक स्कॉलर हो। तो इस तरह से इसको 7 लोगों की इसमें टीम बनती है, लोग नियुक्त किए जाते हैं और वो उसको देखते हैं। हाँ, ये बात ठीक है कि औरतों की नुमाइंदगी बहुत सारी जगह कमी है। मुझे लगता है कि हमें अगर हम उसमें फीमेल की उसमें नुमाइंदगी होती है तो बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई की बात नहीं है। और संशोधन होता है तो समय समय के अनुसार उसमें बदलाव तो होता ही है। एक सर सवाल। यकीनन ये बात बिल्कुल सही है कि देखिए, अभी कैबिनेट की बैठक हुई है और कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव आया है। अब वो प्रस्ताव सदन में आएगा। अब सदन में आके उस पर चर्चा होनी है, और चर्चा होने के बाद चूंकि संशोधन समय समय की प्रक्रिया है, वक्फ के अंदर हमेशा से संशोधन होता आया है, अमेंडमेंट होता आया है, और वक्फ पे ही नहीं, हर एक्ट के अंदर समय अनुसार उसमें बदलाव हुआ है। तो इसमें कोई राजनीति करने का विषय नहीं है, ये इस पर चर्चा करने का विषय है। अगर कहीं ना कहीं अगर किसी को किसी का हक मर रहा है या कोई हक तलफी कहीं हो रही है, अगर उसके अंदर सुधार होता है तो अच्छी बात है। हाँ, लेकिन इसका हमें ज़रूर ख्याल करना चाहिए, क्योंकि वक्फ जो है ईश्वर के नाम दान दी हुई चीज़ को कहते हैं, वक्फ करना ईश्वर के लिए। तो उसकी जो मर्यादा है या उसका जो मकसद है जिसने वक्फ किया है, ईश्वर के नाम दान किया है, उसमें भी कोई छेड़छाड़ ना हो, या उसकी भी उसकी मर्यादा में किसी तरह या उसके उसमें कोई नुकसान ना हो, इसका भी ख्याल सरकार को करना चाहिए। लेकिन इस पर राजनीति, अभी प्रस्ताव आया नहीं है, राजनीति पहले हो जाती है। तो पहले राजनीति की बजाय चर्चा होनी चाहिए। कोई प्रस्ताव आया है, उस पर बहस होनी चाहिए, बहस होने के बाद फिर उस पर आगे बढ़ना चाहिए। और मुझे लगता है कि समय अनुसार अगर संशोधन होता है तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं है।
देखिए वो हों या कोई और हों, उनको अपनी राजनीति करनी है। और जो इस पर राजनीति करता है, मुझे लगता है कि उनको ये ज़रूर सोचना चाहिए कि संशोधन तो हमेशा से होता आया है। जब पिछली मर्तबा जब दूसरी सरकारें थी, जब भी संशोधन हुआ था, तो जब संशोधन हुआ था तब ओवैसी साहब ने क्या कहा था या किसी और ने क्या कहा था। लेकिन आज के वक्त में सरकार, जो मौजूदा सरकार है, कोई अमेंडमेंट लाती है, सरकार मुसलमानों के हक में लाती है, तब भी उस पर राजनीति होनी शुरू हो जाती है। या सरकार किसी तरह का भी कोई एक्ट में बदलाव लाती है, उस पर भी हिंदू मुसलमान हो जाता है, उस पर राजनीति हो जाती है। तो मेरा विपक्ष को खास तौर पर यह कहने का है कि हर चीज़ का विरोध नहीं करना चाहिए, उस पर चर्चा करनी चाहिए और उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए।